तो आज हम करेंगे प्रश्नावली 9.1 का 13 और 14 प्रश्न। इससे पहले हमने पहले से लेकर 12 तक सभी प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लिया है और उन्हें समझ भी लिया है। जो हमारे चैनल पर नए हैं वो इस चैप्टर को 8.1 से पढ़े, ठीक है, तभी आपको ये चैप्टर पूरा समझ में आएगा, अदरवाइज आपको समझ में बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो है ना वो चैप्टर नंबर 8 के कुछ जो है ना रूल वो यूज़ किए गए हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो उन रूल को आपको समझना पड़ेगा, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए 8.1 से पढ़े और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, शेयर जरूर करना है और लाइक भी। आज का जो आपका प्रश्न है वो हिंदी से है, आपको मुझे बताना है चिदम्बरा और प्रिय प्रवास के रचनाकारों के नाम, ठीक है, यानी इन दोनों के रचनाकारों के नाम लिखिए। इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। तो चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 9.1 का। सबसे पहले हम करेंगे 13वां प्रश्न। इसमें दिया गया है कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर दो जहाजों, यानी जो समुद्री जहाज है ना, उनका अवनमन कोण 30 और 45 डिग्री है, यानी दो जहाज चल रहे हैं, उनका अवनमन कोण जो है ना लाइट हाउस के ऊपर से वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री। यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे हो तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो चलिए हल करते हैं इस प्रश्न को। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है और हमें एक चित्र बनाना है समझकर, ठीक है। प्रश्न को अच्छे से समझकर एक चित्र बनाना है। कैसे कि समुद्र तल से 75 मीटर ऊंची लाइट हाउस के शिखर से देखने पर, यानी समुद्र जो तल है, मान लो ये समुद्र का तल है, यानी जो समुद्र है उसका तल है, उसके ठीक ऊपर यानी 75 मीटर ऊपर लाइट हाउस है एक, ठीक है। तो ये लाइट हाउस है एक, जो लाइट हाउस है भाई, जो लाइट चलाती है ना, लाइट हाउस देखा आपने ना कि घूमती रहती है, लाइट को घुमाती रहती है, जो जहाज होते हैं उन्हें दिशा दिखाती है, ठीक है। तो लाइट हाउस है, उसके शिखर से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है, ठीक है। भाई पहला जहाज ये है और दूसरा जहाज ये है, हमने ये मान लिया, ठीक है। तो हमने क्या करा, इसका जो अवनमन कोण है इसका तो 30 डिग्री है। तो जब ये 30 डिग्री, आपको पता है कि एकांतर कोण हमने पहले ही बराबर किए हैं कि एकांतर कोण किसे कहते हैं। तो ये एकांतर कोण है कि ये कोण जितना है उतना ही ये कोण होगा। अगर जेड बन रहा है तो वो एकांतर कोण हो गया, तो ये 30 डिग्री हो गया। और एक 45 डिग्री बन रहा है भाई, एक 45 डिग्री अवनमन कोण बन रहा है, एक 30 डिग्री, तो 45 डिग्री वाला ये है, तो हमने इसे 45 डिग्री कर दिया, ठीक है। तो ये 45 डिग्री हो गया। अब यदि लाइट हाउस के एक ही ओर एक जहाज दूसरे जहाज के ठीक पीछे चल रहा है, ये जहाज जो है इसके ठीक पीछे ये वाला जहाज चल रहा है, ठीक है, लाइट हाउस की तरफ को चल रहे हैं दोनों, तो जहाज़ों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, यानी इनकी बीच की ये वाली दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। इनके बीच की ये वाली दूरी हमें ज्ञात करनी है। तो बस इसे हम क्या कर लेंगे, इसे हम कर लेंगे सॉल्व। और कैसे सॉल्व करेंगे भाई देखते हैं। सबसे पहले तो जो हमें दिया गया है वो हमें लिखना है कि माना भाई लाइट हाउस क्या है, ये ए बी हमने लाइट हाउस मानी है कि माना ए बी क्या है, लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है, ठीक है। अगर ये लाइट हाउस है और हमें पता है कि भाई जहाज हमने क्या करे, तथा सी कोमा डी समुद्री क्या है, समुद्री जहाज हैं, ठीक है, समुद्री जहाज हैं। बस हमने इतना कर लिया, इतना बहुत है। और अवनमन कोण हमने क्या दे रखे हैं, अवनमन कोण जो है वो है 30 डिग्री और 45 डिग्री, ठीक है। अब मैंने आपको बताया हुआ है कि जब जेड बनता है ना तो समझ लो कि वो कोण जो ऊपर वाला कोण होगा ना वो उसका क्या होगा, अब बिल्कुल सेम वो इतना ही कोण होगा जो इधर वाला। भाई जेड अगर बन रहा है, याद रखना, अगर जेड बन रहा है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, ठीक है। अगर जेड बन रहा है तो ये कोण इस कोण के बराबर होता है, और चाहे उल्टा जेड हो चाहे सीधा जेड हो, ठीक है, बात दोनों एक ही है, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, ठीक है। तो 30 कोण ये 30 डिग्री का है तो ये इस कोण के बराबर कर लिया, तो हमने साफ दिख गया। अब हमें यहाँ सॉल्व करना है अब सीधा। तो कैसे करेंगे कि समकोण त्रिभुज, पहले तो हम इस त्रिभुज में इसकी दूरी ज्ञात करेंगे भाई, इसकी लंबाई ज्ञात करेंगे, ठीक है। फिर इस बड़े वाले त्रिभुज में इस पूरे की लंबाई ज्ञात हो जाएगी हमें, क्योंकि बड़े वाला त्रिभुज है, ये भी कवर हो गया उसमें, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिर बड़े वाले त्रिभुज में जो लंबाई होगी इसकी, उसमें से पूरी में से ये माइनस कर देंगे तो ये हमें ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो हम सेम टू सेम ऐसे ही करेंगे। और कैसे करेंगे कि समकोण त्रिभुज जो है वो ए बी सी में, ठीक है, पहले हम करेंगे tan 45 ही कर लेते हैं कि 45 क्यों कर रहे हैं, tan क्यों कर रहे हैं। अच्छा, तो LA/L/K/A हमें दे रखा है क्या, एक तो भाई अगर ये थीटा है तो ठीक इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई, इसके ठीक सामने वाली भुजा हो गई लंब, तो ये लंब हो गई और ये हो गई आधार, ठीक है। क्योंकि कर्ण जो है ना वो तिरछी वाली भुजा होती है और यह सबसे बड़ी भुजा होती है समकोण त्रिभुज की, ठीक है, ये कभी चेंज नहीं होती, ठीक है। लंब और आधार चेंज हो सकते हैं, ठीक है, बट ये चेंज नहीं होता।
तो हमें पता है कि भाई लंब हमें दे रखा है, आधार हमें ज्ञात करना है, तो हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई इसे हम ज्ञात करेंगे वही एल एल के हमें देखना है कि लंब और आधार किस में है। लंब और आधार ये tan में है और कोट में है, तो tan ले लो चाहे कोट ले लो, दोनों बात एक ही है। तो tan ले रहा हूँ मैं, tan 45 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, tan 45 डिग्री बराबर लंब, भाई लंब बटे आधार, तो लंब क्या है ए बी बटे आधार BC। बस इसे हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। अब tan 45 का मान जो होता है ना वो होता है 1 बराबर AB हमें 75 दे रखी है और बटे BC हमें ज्ञात करनी है। अब BC कम BC हो जाएगा भाई, वज्र गुणा कर लो चाहे, तो चाहे आप कैसे भी सॉल्व कर लो इसे, तो वज्र गुणा करेंगे तो हम क्या हो जाएगा, BC कम BC बराबर 75। ये मीटर में है तो मीटर में ही आएगा आंसर भी, ठीक है। तो मीटर में आ गया, यानी ये भी हमारी कितनी निकली है, 75 निकली है। अब इस वाले बड़े वाले त्रिभुज में हम ज्ञात करेंगे क्या, ये पूरी की पूरी ज्ञात होगी, क्योंकि बड़े वाला त्रिभुज है तो इसमें पूरी की पूरी ज्ञात होगी। तो इसमें क्या लगेगा, tan 30 लगेगा, ठीक है। इसमें भी आधार है भाई, लंब है और आधार है, हमें दोनों ज्ञात करना है, तो सेम टू सेम वही वाला रूल लग जाएगा इसमें भी। और कैसे लगेगा वो देखो ध्यान से, कि समकोण त्रिभुज कौन से वाले में, AD या ABD कर लो, ABD में, इस त्रिभुज में, कि इसमें भी देखो लंब और आधार है, तो यानी कर्ण का स्क्वायर, यानी मैं सीधा करूँगा कि tan 30 डिग्री बराबर लंब AB बटे आधार DB, ठीक है। तो बस ये हमने कर लिया। अब tan 30 का जो मान होता है वो होता है क्या, 1/√3, क्या होता है 1/√3 बराबर AB हमें दे रखी है 75 है, और बटे DB, तो DB हमें ज्ञात करनी है, तो DB तो भाई इसे छोड़ दो ना, अकेला DB हो जाएगा, ठीक है। तो बस इसमें हम क्या कर लेंगे, वज्र गुणा कर लेंगे, तो DB कम DB हो जाएगा, DB हो जाएगा और 75√3 हो जाएगा, यानी 75√3 मीटर। तो DB हमारी निकली है क्या, 75√3 मीटर। ये पूरी की पूरी 75√3 मीटर निकली है। अब हमें पता है कि ये हमें कैसे ज्ञात होगी, ये पूरी है 75√3, उसमें से इतनी माइनस कर देंगे 75, तो माइनस कर देंगे तो जो आंसर आएगा वो इतना होगा ना, इतनी बचेगी भाई। इस पूरी में से ये माइनस कर देंगे तो ये बचेगी ना। तो बस हम क्या कर लेंगे, अतः जो DC है, अतः DC के बीच की दूरी, ठीक है, DC के बीच की दूरी बराबर DB माइनस BC, या BD माइनस BC कर लो, दोनों बात एक ही है, DB माइनस BC, यानी ये पूरी माइनस कर रहे हैं हम। तो बस इसे हम कर लेंगे कैसे, कि 75, भाई DB हमारी कितनी थी 75√3, तो 75√3 हो जाएगा, माइनस BC हमारी थी √3, मतलब 75 जो हमें निकली थी ना, 75 निकली थी, देखो BC हमारी 75 है और ये हमारी 75√3। भाई इसमें हम माइनस कर लेंगे तो देखो इसमें कॉमन क्या है, इसमें साफ दिख रहा है कि 75 कॉमन है और ब्रैकेट में रह जाएगा √3 माइनस 1। बस यही हमारा आंसर है। अतः इनके बीच की जो दूरी है वो क्या है, या फिर हम कह सकते हैं दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी, अतः दोनों जहाज़ों के बीच की दूरी कितनी है भाई, इसे लिख लो 75 ब्रैकेट √3 माइनस 1 मीटर है। बस यही हमारा आंसर है, ठीक है, यही हमारा आंसर। समझ में आया ना प्रश्न। तो अब करते हैं हम 14th। तो प्रश्न को ध्यान से पढ़े और एक चित्र बनाएं। कैसे, कि 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से, भाई भूमि पर खड़ी है एक 1.2 मीटर लंबी लड़की, देखो मैंने चुटिया बना रखी है इसकी, तो 1.2 मीटर लंबी लड़की है, ये भूमि पर खड़ी है और भूमि से ही 88.2 मीटर जो है भूमि से, यानी यहाँ से 88.2 मीटर ऊंचे एक गुब्बारे की तरफ को देख रही है, ठीक है। तो ये वाला गुब्बारा है जिसकी तरफ को ये देख रही है, तो ये पूरा जो है ना वो यहाँ तक नीचे तक कितना है, 88.2 मीटर है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि एक क्षैतिज हवा में गुब्बारे को देख रही, किसी भी क्षण लड़की की आंखों से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी पहले तो 60 डिग्री था, पहले यहाँ था गुब्बारा, ठीक है, लड़की के ठीक यहाँ था गुब्बारा, ये 60 डिग्री था। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर, ठीक है, कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये क्या है, ये दूर चला गया है गुब्बारा, तो ये क्या हो गया, देखने का नजरिया थोड़ा तिरछा हो गया भाई, ये बदल गया, तो ये क्या हो गया, ये हमारा 30 डिग्री बन गया, ठीक है। तो दूर चला गया तो यानी 30 डिग्री हो गया, कोण भी कम हो गया। तो हमें क्या करना है कि इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, यानी हमें ज्ञात करना है ये
कि ये दूरी कितनी है, यानी मैं एक सिंपल सी बात बताऊं तो हमें ज्ञात करनी है ये, ठीक है, कि ये कितनी है, यानी बी ई कितनी है, ठीक है। तो इसे हम कैसे ज्ञात करेंगे भाई, पहले तो इस वाले त्रिभुज से हमें पता है कि ये 88.2 मीटर है, ये पूरी जमीन तक। मगर लड़की की ऊंचाई, भाई लड़की नीचे से थोड़ी ना देख रही है बिल्कुल ही पैरों से, और देख रही है अपनी आंखों से, तो आंख यानी उसकी जो है ना हाइट हम कम कर देंगे, हमें जो बिल्कुल लम्ब हमें ज्ञात हो जाएगा वो इसमें से इसे घटाकर मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक पूरी, ये पूरी की पूरी हाइट है 88.2 मीटर, बट ये हमें माइनस करना है। तो ये हम माइनस करेंगे तो बस हमें ज्ञात हो जाएगी बिल्कुल रियल हाइट गुब्बारे की लड़की की आंख से, ठीक है। आंख वाले बिल्कुल सिधाई से लड़की की मतलब सॉरी गुब्बारे की हाइट हमें ज्ञात हो जाएगी। तो बस हम इसे कर लेंगे सॉल्व। कैसे कहते हैं, बस पहले तो यहाँ लिखो कि माना, माना भाई लड़की कौन सी है, सी एफ, सी एफ लड़की की लंबाई है, यानी या मैं कर सकता था कि माना लड़की की लंबाई सी एफ बराबर कितनी है 1.2 मीटर, ठीक है। यानी सी एफ तो हमने मान लिया कि ये लड़की है और लड़की की लंबाई है 1.2 मीटर, ये हमें दे रखा है, ठीक है। और इसके अलावा हमें भाई ए और जो डी है वो गुब्बारे की स्थितियां हैं कि ए तथा डी गुब्बारे की क्या है, गुब्बारे की स्थितियां हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें बिल्कुल रियल हाइट याद करनी है गुब्बारे की। तो हम इस पूरे में से भाई, इस पूरे में से इतना हिस्सा माइनस कर देंगे, यानी लड़की की हाइट माइनस कर देंगे, तो हमें रियल हाइट पता चल जाएगी कि भाई क्या है गुब्बारे की। कि ए बी कर लो चाहे आप, डी ई कर लो, ठीक है। कि डी ई बराबर क्या हो जाएगा, डी ई बराबर हो जाएगा डी जी माइनस क्या हो जाएगा, ई जी कर लो, ठीक है, वो वाला ई जी नहीं, ठीक है। तो बस इसमें माइनस करेंगे तो डी ई हमें ज्ञात हो जाएगा, डी ई बराबर डी जी, तो ये हमारा है 88.2 माइनस ई जी यानी 1.2, माइनस कर देंगे तो हमें ज्ञात हो जाएगा क्या, डी ई। तो डी माइनस करेंगे तो पॉइंट से पॉइंट कटेगा, जीरो आएगा यहाँ, तो यहाँ आएगा 87.0, या फिर मैं सीधा कहूँ कि इसे कि ये क्या है 87 मीटर, ये हाइट हमारी, ठीक है। कितनी निकली है 87 मीटर होगी, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, पहले इस वाले त्रिभुज में भाई ये 87 है तो ये भी तो 87 हुई, बस स्थिति क्या हुई, पूछी दूर चला गया गुब्बारा, ठीक है उसी हाइट पर, बस दूर चला गया, तो ये 87 है तो ये भी 87 हुई। हमें क्या करना है, पहले इसके थ्रू ये ज्ञात करना है, फिर इस वाली के ही थ्रू ये पूरी की पूरी ज्ञात हो जाएगी बड़े वाले त्रिभुज में, ठीक है। पहले तो छोटे वाले त्रिभुज में ये ज्ञात कर लेंगे क्योंकि ये भी क्या है 87 है, ठीक है। नीचे तक थी 88 बट यहाँ तक क्या है 87 है, तो हमें क्या करना है, इस वाले त्रिभुज में इसके थ्रू ये ज्ञात कर लेंगे, फिर बड़े वाले त्रिभुज में इसके थ्रू ये पूरी की पूरी ज्ञात कर लेंगे कि सी से ई तक, ठीक है। तो हमें क्या करना है, फिर उसमें से इतनी माइनस कर देंगे तो हमें ये दूरी ज्ञात हो जाएगी, ठीक है। तो सेम टू सेम ऐसे ही कर लेंगे। समझ में आया ना क्वेश्चन, तो अब जल्दी से करके दिखाता हूँ, फिर उसके बाद और पक्का समझ में आ जाएगा। समकोण त्रिभुज ए बी सी में कर लो, पहले बी सी में, इसमें क्या है वही भाई थीटा ये है तो इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या हो गई, लंब हो गई ना, तो लंब हो गई, ये आधार हो गया, तो लंब आधार किस में होता है, एल ए एल बटे के ए, हम कई बार कर चुके हैं। लंब और आधार किस में होता है भाई, टैन में होता है, तो टैन ही लेके चलेंगे ना इसमें। तो यहाँ क्या हो जाएगा tan 60 बराबर लंब क्या है हमारी कि ए बी बटे आधार हमारी क्या है बी सी कर लो चाहे सी बी कर लो, दोनों बात एक है, भुजा तो वही है ना, चाहे बी सी कर लो चाहे सी बी कर लो, ठीक है। भुजा तो उसी की बात हो रही है ना, तो हम वही करेंगे। तो बस हमारा बी सी हो गया। अब हमें क्या करना है कि tan 60 का मान हमें रखना है, तो tan 60 का जो मान होता है वो होता है √3 बराबर ए बी हमें दे रखी है 87 बटे बी सी हमें ज्ञात करनी है, तो बी सी हम ज्ञात कर लेंगे। बी सी को भाई क्या करेंगे, इसे क्या कर लेंगे, इधर उधर कर लेंगे या फिर बटे में कर लो, वज्र गुणा कर लो, तो बी सी √3 बराबर 87। अब बी सी का मान हमें ज्ञात हो जाएगा, बी सी बराबर 87 बटे √3 हो जाएगा, ठीक है। बस यही हमारा क्या है, बी सी की जो लंबाई हमें ज्ञात हुई है, यानी ये 87 बटे √3 ज्ञात हुई है, ठीक है। अब ऐसे ही हमें क्या करना है, हमें इस बड़े वाले त्रिभुज में हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है सी ई। तो सी ई हम ज्ञात कर लेंगे, तो सी ई हम ज्ञात कर लेंगे कैसे कि समकोण त्रिभुज कौन से में, डी सी या डी ई सी में। तो इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा कि कोण या
tan कर लो, tan 30 डिग्री बराबर ये हो जाएगा डी ई बटे सी ई। ठीक है, डी ई बटे सी ई कर लिया, tan 30 बराबर डी ई बटे सी ई, ये पूरा हो जाएगा। अब डी ई हमें दे रखी है, tan 30 का मान हमारा क्या हो जाएगा, tan 30 का मान 1/√3 हो जाएगा, 1/√3। तो बराबर डी ई यानी 87 बटे ई सी हमें ज्ञात करनी है, तो ई सी हमें ज्ञात करनी है। तो बस इसे ऐसे ही छोड़ दो। अब बस इसे हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये वज्रगुणा हो जाएगी, तो ई सी बराबर 87√3 हो जाएगा। तो यानी ये पूरी निकली है हमारी, ये पूरी की पूरी निकली है 87√3। इस पूरी में से इतनी माइनस कर दोगे तो ये ज्ञात हो जाएगी हमें। ठीक है, तो इस पूरी में से इतनी माइनस करेंगे, अतः तो लिख लेंगे इसे, अतः बी ई बराबर ई सी माइनस बी सी, या ई सी कर लो या सी ई, बात दोनों एक ही है ना, सी ई हो चाहे ई सी हो, बात एक ही है। तो ई सी माइनस बी सी हो जाएगा। तो ये हमने कर लिया कि बी ई हमें ज्ञात हो जाएगी बराबर ई सी हमारी दे रखी है 87√3 और माइनस बी सी हमें दे रखी है 87/√3। ठीक है, ये हमने निकाली है बी। अब बस इसमें क्या करना है, इसे कॉमन ले लो भाई, कॉमन ले लेंगे तो बी ई हो जाएगा हमारा 87 कॉमन आ गया, अंदर बचा √3 माइनस 1/√3। ठीक है, अब √3 निकम क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। भाई ये तो √3 की √3 में मल्टीप्लाई करके यहाँ तो 3 ही आ जाएगा, 3 में से 1 गया, क्या आएगा, 2 आएगा। तो मैं इसे यहीं कर रहा हूँ। ठीक है, इसे मैं यहीं कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 87 बी बराबर 87 और ये हो जाएगा 3 माइनस 1/√3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब बस बी ई बराबर 87 मल्टीप्लाई 3 में से 1 गया, 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इस पूरे के बटे में अब हर में अभी भी रूट है तो इसका परिमयकरण कर लेंगे हम, हर का परिमयकरण करने पर। ठीक है, पूरा लिख लेना, करने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि बी ई बराबर 87 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा यहाँ, और बटे में यहाँ भी √3 मल्टीप्लाई √3 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर और नीचे दोनों में √3 की मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब बस इसे हम कर लेंगे सॉल्व। तो बी ई बराबर 87 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई √3 और बटे में हो जाएगा 3, और 3 से हम अगर ये कट रहा है तो काट लो, 3 दूनी 6, 3 नम 27, हाँ कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 नम 27, तो 29 दूनी कितना होते हैं भाई, कर लो ना इसे सॉल्व। तो बी ई बराबर 2 × 18 का 8 का हासिल लगा 1, और 2 दूनी 4 और 1 5, 58√3 हो जाएगा ये। बस यही हमारी निकली है कि ये हमारी 58√3 है। अतः दोनों गुब्बारों के बीच की दूरी, दोनों गुब्बारों के बीच की जो दूरी है, बीच की दूरी क्या निकली है, दूरी निकली है 58√3 मीटर है। यही हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया ना प्रश्न? अगर नहीं समझ में आया है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं नीचे टेलीग्राम की लिंक दी हुई है, इंस्टाग्राम की भी लिंक दी हुई है और व्हाट्सअप की भी लिंक दी हुई है। आप कहीं भी जाकर मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो आपको क्या करना है, आपको करना है वीडियो को लाइक शेयर करना है जितना हो सके, और सब्सक्राइब करना है, आपका ही अपना चैनल है। ठीक है, और स्टार्टिंग में जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि चिदम्बरा और प्रिय प्रवास के रचनाकारों के नाम लिखिए, इन दोनों की रचना किसने की, इसका नाम आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना है। फिर से कह रहा हूँ, वीडियो करें लाइक शेयर करें, आपका ही फायदा है और आपका ही अपना चैनल भी है, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू।